हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 20 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और इसके साथ ही इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस करते हो, या फिर जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो ये हम सब करेंगे और इसके बाद आपके डिमांड पर जो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन होगा देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो सेजी के पर्सन की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द टावर, सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई अड़चन कोई बाधा दिक्कतें नहीं आएंगी, काफी प्यार प्रेम दिखाई दे रहा था। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि कुछ भी ठीक नहीं रहा। तो जो चक्रास है इम्बैलेंस्ड हो गए। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, समय जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो चक्रास फिर से बैलेंस्ड हो सकते हैं, फिर से एक बिगिनिंग एक शुरुआत की जा सकती है, या फिर नहीं बात बन पा रही है तो इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं एक्चुअली जो है क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। या ऐसा जो है सेजिटेरियस आप भी अपने पर्सन के लिए फील कर सकते हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। उनको महसूस हो रहा है कि आपकी वजह से हुआ है, लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे आपने उन्हें दुख दिए हैं या उन्होंने आपको दुख दिए हैं, मतलब आप उनको महसूस हो रहा है कि आपने उन पर बहुत भरोसा किया, उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया, यकीन किया। उनको लग रहा था कि रिश्ता काफी खुशहाल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहसा होगा, बिखर गया। आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि जिस पर यकीन किया, सबसे भरोसा किया, उन्होंने ही उनका भरोसा तोड़ा, ऐसा उनको फील हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की पूरी गहरी रात होती है, काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से जो है दुखों के बाद सुख आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनको लग रहा है कि क्लियरिटी लाने की जरूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की जरूरत है, खुलकर आमने सामने बातें करने की जरूरत है। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, सरल होंगी, तो आगे लाइफ में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए वो चाहते हैं कि एक
जो है गेट टुगेदर हो, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, ताकि उसके बहाने दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बता सके, सामने वाले की सुन सकें, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनकी इज्जत करते हैं। तो उनसे अगर बातें करेंगे तो चीजों में क्लियरिटी आएगी और रिश्ता फिर से जो है चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसे इस फीलिंग्स के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, फिर से चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, चीजें सही हो, चक्रास बैलेंस्ड हो, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें फिर से आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आपको क्या फील हो रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, तो आप को महसूस हो रहा है कि चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, रिश्ता स्टेबल नहीं है, उनके पैर नहीं टिक पा रहे हैं, कभी रिश्ता बिगड़ रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी दूरियां आ रही हैं, कभी नजदीकियां आ रही हैं। तो ये परेशानी, ये प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने गुस्से को छोड़ेंगे, अपने एंगर को छोड़ेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, और ना तो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है इन चीजों से। और अपने इमोशंस अपने तक समेट कर रखेंगे, अपनी दुख तकलीफें अपने तक समेट कर रखेंगे, अपने पार्टनर के साथ नहीं उनको शेयर करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो चीजें बिखर सी गई हैं, जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, फिर से चीजें सही हो सकती हैं, पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, फिर से रिश्ता में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। आप चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैर नहीं टिक पा रहे हैं उन्हें टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। द हर्मिट, द चैरियट और 5 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, आपको फील हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऑप्शन होने के बाद भी या तो आप देखना ही नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नजरें घुमाने की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तो इसीलिए आप जो रिश्ता रुका हुआ लग रहा है, थमा हुआ लग रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, और डेडिकेशन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्तों में सुधार होगा। तो इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए आप अपने पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप को बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, नजरें घुमानी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, पैसे प्रॉपर्टी पर भी काम करें और काम चीजों पर भी काम करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी कोशिश करेंगे, उतना ही मेहनत रंग लाएगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा। फिर से रिश्ता जो है कामयाब होगा, फिर से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को, कि एक्चुअली क्या चाहते हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है,
वो चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, अप एंड डाउन चीजों को ना करें, क्रॉस मार्ग पर ना रहें। आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके हित में होगा। और क्योंकि आप भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, मौन है, खामोश है आप, क्योंकि आप आपके पर्सन जो है आपसे यही चाहते हैं कि जब तक चीजें पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाती, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं आ जाता, तब तक मौन रहे, चुप रहे, खामोश रहे, किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। और स्टेप बाय स्टेप करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, या फिर एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आएगी। दोनों तरफ से इमोशंस, प्यार, प्रेम है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, तो वो जो प्यार है वो जो है आगे बढ़ेगा और रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो आपके पर्सन है आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चले, और आपको रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े। अगर आप अपने पैसे, प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने जॉब, बिजनेस पर काम करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो जो है अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर भी ध्यान दे सकते हैं, उन चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस रिश्ते से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं अगर आपको परेशानी या प्रॉब्लम्स लग रही है तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में है, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डरे नहीं, पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें। जब उनके अंदर स्टेबिलिटी होगी, जब उनको लगेगा कि वो रिलैक्स हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी वो आगे बढ़े और ये रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। तो वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में परेशानियां हैं, इसमें जो है काफी जकड़न है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या किसी और के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट या लव रिलेशनशिप होना, तो उस तरह की बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें कि उनके क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस करें। जब और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहले वो इस रिश्ते के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, तभी वो एक्शन लें। क्योंकि वो अभी खुद स्टेबल नहीं है, खुद इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, अभी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं इस रिश्ते में। जब तक अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, इस रिश्ते को जो है गलत नजर से देखेंगे, तो तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो उन चीजों को लेट गो करें, दिल और दिमाग से निकालें कि इस रिश्ते में क्या सिचुएशन रही है। थर्ड पार्टी में, अगर थर्ड पार्टी में है तो उसे रिलीज करें, उनको पूरी तरह से लेट गो करें, और तभी इस रिश्ते में मूव ऑन करें, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़े, तभी ये रिश्ता स्ट्रांग होगा, स्टेबल और कामयाब होगा। तो अभी इस रिश्ते में काफी दिक्कतें, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है। तो जब तक आप वो इन चीजों से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक वो अपने पहले खुद को अपने अंदर का डर निकालें, अपने आप को स्टेबल और प्रिपेयर करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी जो है रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में है। अभी भी मन मुटाव चला हुआ है, द्वेष भावना चली हुई है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं, कोई भी एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप भले ही अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपसी बातें करते हैं तो चीजों को सही किया जा सकता है, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो अभी काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो चीजें सही नहीं हो सकती। तो देखते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि चीख चीख कर हर कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या तो सेजिटेरियस आप थर्ड पार्टी में है, या आपके पर्सन है थर्ड पार्टी में, जिस वजह से या फिर कोई बहला फुसला रहा है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति डिटैच हैं, कॉल्ड है, गुस्से में है, एंगर में है, कोई एक दूसरे से बातें करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, उन चीजों को रिलीज कीजिए, उन चीजों को बाहर कीजिए, और जब तक अपना जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। इस रिश्ते से अभी बाहर हैं, बाहर रहिए, और पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में लाइए, और तभी एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो है इसका आउटकम बता रहा है कि चीजें पॉसिबल नहीं है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है अभी इस रिश्ते में, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसका आउटकम काफी नेगेटिविटी की तरफ है। अभी जब तक आप पूरी तरह से अपने आप से खुद से समझौता नहीं कर लेते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, कूल होइए, और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन जब आपको लगे कि फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, तो तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करिए, एटीट्यूड में रहिए, मत रहिए, गुस्से में मत रहिए, अपने आप को हार्श मत बनाइए, कठोर मत बनाइए, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़िए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, कि क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, दिल और दिमाग की सोचिए, की सुनिए, अपनी अंतर आत्मा की सुनिए। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने के लिए है, चाहे वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको के रिश्ते में सुधार आ सकता है, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और तभी आपके हक में आपका जो है डिसीजन आ सकता है। तो अभी आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, पहले चीजों को क्लियर करना है, तभी दिल और दिमाग की सुनते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आपका जो है दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो चलिए अभी जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। आपने आंखें बंद कीजिए और अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब जो है आप अपना क्वेश्चन सोचिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचना है, उलझन में नहीं रहना है। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन सोच चुके हैं तो तभी आप आगे बढ़िए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपका समय, आपका क्वेश्चन का आंसर।
आपके सामने। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमें पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। अगर जब आप पॉजिटिव होंगे, अपने अंतर आत्मा में झांकेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो तभी पॉजिटिवली आपको जो है इसका आप आगे बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, तभी आपके साथ पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप इसी उलझन में न रहे कि रिश्ता परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।